लेडी अमेलिया, महारानी ने आपको तुरंत स्वान महल में बुलाया है। ये लोग मुझे एमा के कक्ष में ले जाना चाहते हैं। लेडी एमा को क्या हुआ है? बेगैरत कहीं की पूछनी क्या है? मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से है। महाराज, महारानी, एमा का चेहरा किट ग्रास खाने से प्रभावित हो गया है। वो बहुत ही विषैला पौधा होता है। भले ही इन्हें औषधि दे दी जाए, मगर चेहरा अब ठीक नहीं होगा। दीदी, महाराज, ये सब लेडी अमेलिया ने किया है। मुझे इंसाफ चाहिए। चिंता मत करिए, हम आपको इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। पर ये बताइए कि लेडी अमेलिया के खिलाफ आपके पास सबूत हैं? महाराज, सच को परखिए। उनके कैद में जाने के बाद से मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, तो मैं इन्हें किसी भी प्रकार का जहर कैसे दे सकती हूँ? रसोई में जो हुआ बताओ। कल मैं रसोई में गई थी मालकिन के लिए सूप लाने। मैंने वहाँ लेडी अमेलिया की नौकरानी सूजी को भागते हुए देखा। इसी ने जहर दिया होगा। क्या ये सच है? मैं निर्दोष हूँ। मैं तो मैडम के लिए नाश्ता लाने रसोई में गई थी। मैंने तो किट ग्रास को छुआ भी नहीं। बकवास बंद करो। महाराज, मेरे ख्याल से अगर इसे सबक नहीं सिखाया तो ये जुर्म कबूल नहीं करेगी। सैनिकों, इस सहायक को घसीट के ले जाओ और सख्ती से पूछताछ करो। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, कसम से इसमें मेरा या मैडम का कोई भी हाथ नहीं है। मैं निर्दोष हूँ महाराज, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। महाराज, महारानी, मेरे पास इसका हल है, जिससे पता लग जाएगा कि इसके पीछे कौन है। मैंने एक बार एक प्राचीन लिपि में पढ़ा था, किट ग्रास के संपर्क में आने वाला उसे तुरंत धोकर नहीं निकाल सकता। अगर गुनहगार समर ग्रास के रस को फिर से छुए तो उसकी त्वचा नीली हो जाएगी और वो पकड़ा जाएगा। और इसी तरीके से सच बाहर आ जाएगा। सही कहा ना मैंने? और आरोपी पकड़ा जाएगा। अच्छा सोचा है आपने। बिल्कुल। सैनिकों, बेगुनाही साबित करने के लिए पहले मैं आना चाहूंगी। सूजी, यहाँ। देखिए ना मैडम, मैंने कहा था ना, मुझ पर गलत इल्जाम लगाया। किसे पता ये तरीका काम करता है या नहीं। अगर लेडी एमा को यकीन नहीं है तो उन्हें भी ये आजमाना चाहिए। मैं ऐसा क्यों करूंगी? एक महिला की खूबसूरती बहुत जरूरी है। मैं खुद का ये हाल क्यों करूंगी? क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कई बार इस महल में मैंने चोर को शोर मचाते देखा है। देखते हैं इस बार क्या होता है। महाराज, एमा मेरी छोटी बहन, वो ऐसा नहीं। तो नहीं ही किया होगा, क्यों ना करके देख लें। लेडी एमा के लिए तुरंत पात्र लाया जाए। जी। नहीं, नहीं। देखा, मैंने क्या कहा था? चोर मचाता है शोर। लेडी एमा, आपने कई बार एमिलिया को फंसाना चाहा। बताइए क्या सजा दे आपको? आपने कई बार एमिलिया को फंसाना चाहा। बताइए क्या सजा दे आपको? महाराज, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। मेरे साथ भी गलत हुआ। दीदी, कृपया मेरे लिए कुछ कहिए। महाराज, इसे माफ कर दीजिए। महाराज, चुप रहो। हम सिर्फ सबूत पर भरोसा करते हैं। एमा ने एमिलिया के खिलाफ साजिश की, सबूत सामने है। इन्हें तुरंत दूसरे महल भेजो। महाराज, महाराज, 600 मील दूर से आवश्यक सूचना आई है। हमारे ड्यूक ने तियांग के राजा को हरा दिया है। उन्होंने पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया है। महाराज, हमारे ड्यूक ने तियांग पर जीत हासिल कर ली है और साथ ही दोनों राजाओं को मौत के घाट उतार दिया है। हमारी सेना की ये बड़ी जीत है। वाह, बहुत खूब। हमारे राज्य का नसीब इतना अच्छा है कि हमें ड्यूक जैसे इतने महान सेनापति मिले। हम वाकई किस्मत वाले हैं। महाराज, एमा को माफ कर दीजिए। मेरे पिता के समर्पण को ध्यान में रख के माफ कर दीजिए। ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। हाँ महाराज, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। खैर, एमा की हरकतों से इतना भी नुकसान नहीं हुआ, पर चेतावनी के रूप में एक सजा दूंगा। आपको 6 महीने की कैद सुनाई जाती है। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। एमा के पास लेडी एना जैसे शक्तिशाली लोग हैं और वो मुझे हटाने की कोशिश करती रहती है। मैं अपनी बर्बादी का इंतजार नहीं कर सकती।
महारानी, लेडी अमीलिया आपसे मिलने आई है। आने दो उससे। जी महारानी। लेडी अमीलिया आइए। महारानी को मेरा प्रणाम। बहुत रात हो गई है, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं आज रात यहाँ अपनी वफादारी साबित करने आई हूँ। ओह, बच्चा खोया है, आपका बहुत रक्त बहाव हुआ है। अब आप बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसलिए आपने अपनी बहन को बुलाया है। पर बेचारी एमा का चेहरा बर्बाद हो गया है। कैद से छूट जाने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या प्रस्ताव है? किट ग्रास का सच में कोई इलाज नहीं है, पर हम जहर को जहर से काट सकते हैं। ये औषधि उसके चेहरे पर लगा दीजिए और उसका चेहरा ठीक हो जाएगा। याद रखिएगा, ये औषधि बहुत प्रभावशाली है। थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल कीजिएगा। अगर एक साथ ज्यादा लगा दिया तो जान भी जा सकती है। राज वैद भी जो ना कर पाए वो तुम कर सकती हो। ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज मेरे पास है। ये बांझपन दूर करने वाली औषधि है, बस इसे लेने की जरूरत है। फिर आप महाराज के पास जा सकती हैं। एक बेटा जरूर होगा आपका। क्या इससे मुझे बेटा हो सकता है? तुम पर भरोसा कैसे करूं? एमा ने मुझे कई बार जहर देना चाहा, पर सफल नहीं हुई। इसका कारण आप नहीं समझी। छोटी थी तो काफी बीमार रहती थी और मुझे बचाने के लिए ग्रीन माउंटेन पर भेज दिया गया था। और वहां जाकर मैं मास्टर जेवियर की शिष्या बन गई। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया था और इसीलिए आज मैं जिंदा हूँ। क्या ग्रीन माउंटेन? ये रहा सबूत। इससे साबित होता है कि मैं उनकी शिष्या हूँ। आपको यकीन ना हो तो इसकी जांच करवा लीजिए। क्यों कर रही हो मेरी मदद? मैं गरीब घर में पैदा हुई थी। मैं जानती हूँ इस विशाल महल में मैं अकेली नहीं हूँ, पर फिर भी चाहती हूँ आपकी सुरक्षा मुझे मिले, जिससे मैं शांति से रह पाऊँ। 6 महीने से भी कम समय में आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर आपको अपना प्यार बांटना नहीं पड़ेगा। बस आप ही काफी होंगी। रही एमा की बात, आखिर वो आपकी बहन है। उसका चेहरा ठीक करना है या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। ठीक है, तुम्हारी ये वफादारी मुझे स्वीकार है। रानी ने आपको नुकसान पहुंचाया, फिर भी दवाई देकर उन्हें बचा रही हैं। किसने कहा मैं उसे बचा रही हूँ? एमा को तो महारानी ने पहले ही छोड़ दिया है। मैंने तो बस अपना प्रस्ताव रखा है। मतलब आपने... इससे आपको कोई मुश्किल या परेशानी तो नहीं होगी ना? बताइए मुझे। मुझे तो आपकी चिंता हो रही है। चिंता मत करो, सिर्फ मैं ही महाराज को बेटा दे सकती हूँ और तब तक वो मुझे छू भी नहीं सकती। अब चले। ग्रीन माउंटेन? अच्छा, ग्रीन माउंटेन। महारानी की जय हो। एक अच्छी खबर आई है। क्या महाराज मिल गए हैं? जी महारानी, ग्रीन माउंटेन पे महाराज पर हमला हुआ था, पर एक कुशल औरत ने उन्हें सही सलामत बचा लिया है। वो उन्हें उपपत्नी बनाकर महल में साथ ले आ रहे हैं। ग्रीन माउंटेन? एक प्रतिभाशाली औरत? ऐसा तो नहीं उस वक्त लेडी अमेलिया ने ही ग्रीन माउंटेन पर महाराज की जान बचाई होगी। अगर ऐसा है तो... महाराज, आपको मेरा प्रणाम। सही वक्त पर आए हैं आप। सरहद से आए युद्ध के संदेश को पढ़ा? माना कि ड्यूक ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, पर वो लापरवाह होते जा रहे हैं। वो लगातार हमारी नाफरमानी कर रहे हैं। महाराज, ड्यूक की शक्ति बहुत बढ़ चुकी है। हमें एक और सेनापति के बारे में सोचना चाहिए जो ड्यूक का मुकाबला कर सके। आपकी नजर में है कोई इसके काबिल? ईथन बेनेट ने कभी नाफरमानी नहीं की और मुझे लगता है वो इस पद के लिए योग्य भी है। ईथन बेनेट? वो लेडी अमेलिया के पिता है ना? जी हाँ, लेडी अमेलिया से आप बहुत प्रभावित हैं। ये सभी दरबारियों को पता है। बेनेट परिवार आपकी इज्जत करता है। वो पूरी ईमानदारी से आपका साथ देंगे, ऐसी मुझे आशा है। आपने बिल्कुल सही कहा। फिर हम ईथन बेनेट को बड़ा ओहदा देकर प्रोटेक्टर का खिताब देते हैं, ताकि वो सरहदी सैनिकों को संभाले। महाराज, बहुत बुरी खबर है। महाराज, रानियों के महल से खबर आई है कि लेडी एमा की अचानक मौत हो गई। क्या कहा? एमा! 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 एमा!
मेरी बहन, ऐसा कैसे हो गया? एमा, महाराज, मुझे अपने परिवार के लिए इंसाफ चाहिए। राजवैद्य लेडी एमा का परीक्षण कर रहे हैं। कृपया अपना ख्याल रखिए। बताइए आखिर हुआ क्या है? आज सुबह मैं लेडी एमा को पोशाक पहनाने आ रही थी। जब यहाँ आके मैंने देखा तो उनकी लाश पड़ी हुई मिली। महाराज, महारानी, लेडी एमा की मौत जहर से हुई है। हे भगवान, आखिर लेडी एमा के साथ ऐसा कौन कर सकता है? अगर दोषी नहीं पकड़ा गया तो सभी को खतरा हो सकता है ना? राजवैद, इन्हें किस जहर से मारा गया? वो कौन सा जहर था? लेडी एमा के चेहरे पर जो दाग थे वो तेजी से सुधर रहे थे। लगता है इनका इलाज किसी जहरीली दवा से किया जा रहा था। बेचारी लेडी एमा, उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। चेहरा तो ठीक हुआ नहीं और जान भी चली गई। यकीन नहीं होता। लेडी एमा को ये दवाई किसने दी? लेडी अमीलिया, तुमने कहा था ना वो दवाई कि ग्रास के जहरीलेपन को ठीक करेगी, और एमा को कुछ नहीं होगा। फिर ये कैसे हो गया? क्या आप भूल गई कि कल मैंने आपसे क्या कहा था? कल? लेडी अमीलिया, आप क्या छिपा रही हैं हमसे? ये किस तरह की घटिया हरकत की है? महाराज, यकीन कीजिए, कल मैंने महारानी को 2 तरह की औषधियां उपहार में दी थी। एक थी गर्भ धारण करने की दवाई और दूसरी थी एमा के चेहरे को ठीक करने की दवाई। गर्भ धारण करने की दवाई?